प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, शपथ ग्रहण जिन्होंने किया चंद्रबाबू नायडू, उनकी केमिस्ट्री हमें शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखने को मिली। लेकिन ये बहुत कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, वह मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के अंदर आए हुए हैं। यह वही चंद्रबाबू नायडू है जो प्रधानमंत्री मोदी से नाराज होकर 2018-19 में एनडीए से निकल गए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की केमिस्ट्री कितनी शानदार है, इसके लिए मैं आपको 20 साल पीछे लेकर जाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय राष्ट्रपति किसे चुनना उसको लेकर एनडीए के अंदर विचार विमर्श हो रहा था। उस समय जब अब्दुल कलाम के नाम पर सहमति बन रही थी और अटल बिहारी चाहते थे कि अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, उस समय चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रपति को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, कृष्णकांत को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, वह तैयार नहीं हुए थे। प्रमोद महाजन ने बात की, लालकृष्ण आडवाणी ने बात की, जॉर्ज फर्नांडिस ने चंद्रबाबू नायडू से बात की, वह एनडीए के सहयोगी थे, वह नहीं माने। वो बोले कि उपराष्ट्रपति कृष्णकांत को बनाना होगा देश का अगला राष्ट्रपति। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे कहा कि आप चंद्रबाबू नायडू से बात कीजिए। वह नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू से बात की और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू कलाम को राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार हुए। यह किस्सा बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की आपसी केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग कैसी रही। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन बनाया था, उन्होंने पटना में बैठक की थी, उसके बाद वह मोदी के विरोध में एनडीए के जो लोग छोड़ के चले गए थे उनसे मिले और उन्हें इंडिया में आने का न्योता दिया। वह उड़ीसा गए थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले, वह नहीं आए। उसके बाद वह चंद्रबाबू नायडू से मिले थे और उनसे कहा था कि अब आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए, मोदी के खिलाफ मैं एक इंडिया गठबंधन बना रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू उसमें शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी के काम को लेकर चंद्रबाबू नायडू हमेशा तारीफ करते थे और जब उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा तब भी वह यह कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से नाराज नहीं हूँ, उनका देश प्रेम, 24 घंटे 7 दिन को काम करने की शक्ति और उनके विजन का मैं प्रशंसक रहा हूँ। राजनीतिक कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मतभेद हैं कि मुझे आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए था, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। लेकिन कभी भी आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बाद में विपक्ष में जब रहे थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अच्छा ही बोला। और यह चंद्रबाबू नायडू है, जब उन्हें लगा कि आंध्र प्रदेश में अगर जगनमोहन रेड्डी को हराना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान की जरूरत होगी, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के काम और प्रधानमंत्री मोदी के नाम की उन्हें आंध्र प्रदेश में जरूरत पड़ेगी। और यही कारण चंद्रबाबू नायडू जुड़े और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दिल से स्वागत किया। गठबंधन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर चुनाव प्रचार अभियान किया और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और शपथ ग्रहण हो गया है। यह बताता है कि चंद्रबाबू नायडू दिल से एनडीए के अंदर है। जो यह कह रहे हैं कि वह से मजबूरी में आए हुए, ऐसा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी की बहुत अंडरस्टैंडिंग है और हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश अलग से हुआ था, जब अमरावती कैपिटल बन रही थी, अमरावती जब राजधानी बनाई चंद्रबाबू नायडू ने, तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र से दिल खोलकर पूरा उसको सपोर्ट किया। शपथ ग्रहण के दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से कहा है कि आप अमरावती को डेवलप कीजिए, मैं आपको केंद्र से मदद दूंगा, आप वापिस आंध्र प्रदेश को आईटी का हब बनाइए, मैं आपको सारी केंद्र की सहायता दूंगा। यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विकास के लिए तो चंद्रबाबू को मदद करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हर राज्य को विकसित देखना चाहता हूँ, हर राज्य को विकास चाहता हूँ, वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, सभी का मैं सपोर्ट करूंगा। चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रधानमंत्री मोदी है और चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। एनडीए के एक मजबूत घटक दल है और सरकार का 5 साल समर्थन करने वाले हैं, यह तय है। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी ने 2001 में मुख्यमंत्री का चार्ज संभाला, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस व्यक्ति को पहली बार फोन किया था वह चंद्रबाबू नायडू थे। प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से कहा था कि आप गुजरात आइए, गुजरात का विकास है, मुझे आपके विजन की भी जरूरत होगी, आपसे मैं सलाह लूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर चंद्रबाबू नायडू गुजरात गए थे और प्रधानमंत्री मोदी के अतिथि उन्होंने 3 दिन के लिए वहां स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रबाबू नायडू का एक और आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ केमिस्ट्री का। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आए हुए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, और जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया का बना दिया गया था, तब उन्होंने दिल्ली के आकर जिस व्यक्ति को सबसे पहले फोन किया वह चंद्रबाबू नायडू थे और उनसे कहा था कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, मुझे वहां आपका सपोर्ट रहेगा। तब चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आप दक्षिण की चिंता मत कीजिएगा, आपने जो गुजरात में काम किया है 2001 से लेकर 2014 तक, वह
दक्षिण की जनता भी जानती है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री में आपने जो परफॉर्म किया था, देश के प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी आप परफॉर्म करेंगे। आंध्र प्रदेश में आइएगा आप, आपके गुजरात की लोकप्रियता दक्षिण के अंदर भी पहुंच चुकी है। ये चंद्रबाबू नायडू थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि आपके साथ मैं कंधा कंधा मिला चलूंगा और दक्षिण में हमारी पार्टी आपके साथ हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में भी आंध्र प्रदेश के अंदर संयुक्त प्रचार अभियान किया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर इस 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने साथ में किया। कुछ समय के लिए चंद्रबाबू नायडू एनडीए से जरूर अलग हो गए थे, विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए और उसके लिए आर्थिक मदद के लिए, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद भी लगातार आंध्र प्रदेश की मदद करते रहे। और यही रहा कि गठबंधन छोड़ने के बाद भी वापिस चंद्रबाबू नायडू एनडीए में आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से कहते हैं कि मैं आपको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, क्योंकि 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य जो आपने रखा है वह आपके नेतृत्व में ही पूरा हो सकता है। और ऐसा नेता देश को बहुत लंबे अरसे बाद मिला है। मैं चाहता हूं आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और यही कारण रहा कि चंद्रबाबू नायडू फिर नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े और आज एनडीए की सरकार केंद्र में बन रही है और आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी है।